सोशल मीडिया के बाद तो थोड़ा सा जमाना फास्ट तो हो गया कि तुरंत लाइव चलती है खबर और लोग देख लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को आज भी अखबार पढ़ना पड़ता है। सच को दबाने के बहुत प्रयास होते हैं, लेकिन पत्रकार अगर सही सोच के साथ उसको लिखता है तो वो किसी चुनौती की परवाह नहीं करता। सोशल मीडिया पे चल रहा है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया माध्यम है अभिव्यक्ति का, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप इसी को पत्रकारिता ना माने। ये पत्रकारिता का सही ढंग में पत्रकारिता को लोकप्रियता के लिए होती। अरे वाह, वो होती है सच को उजागर करने के लिए, और जब सच उजागर होता है तो वो सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र देश के अंदर लोगों की आवाज अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद, और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि आज मेरे साथ डबवाली शहर के वरिष्ठ पत्रकार जनाब रवि मोंगा जी हैं। मोंगा जी नमस्कार। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप 25 वर्ष हो चुके हैं आपको पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर, और एक अखबार चला रहे हैं पब्लिक मंच, जिसको लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। तो मेरा सीधा और सरल सा सवाल आपसे कि पत्रकारिता कब शुरू की? पत्रकारिता मैंने 93 में शायद शुरू की थी। दैनिक ट्रिब्यून में अखबार में एक कॉलम आया करता था, पाठक मंच। उसमें पाठक अपने विचार लिख के भेजते थे। उसमें विचार भी हो सकते थे, कोई शहर की समस्या या कुछ और भी होता था। तो मुझे भी थोड़ा सा उसमें मेरी रुचि हुई, तो मैं भी उसमें लिखने लगा। पहले तो शुरू में मैंने 1-2 बार विचार लिखे, कई बार अखबार नहीं छापता था, अच्छे नहीं लगते थे उसको, लेकिन जब मैं फिर शहर की समस्या में भी उसमें लिखने लगा जी, जैसे छोटी छोटी सीवरेज की समस्या है या कुछ और है, तो उसमें जब छपा तो उस समय अखबार में छपी खबर की बहुत वैल्यू होती थी, बहुत अलग था उसमें माहौल उस समय। जैसे ही मैंने कोई समस्या लिखी है तो अगले दिन उस पर कार्रवाई भी हुई, वो समस्या हल भी हुई, तो इससे मेरी रुचि बढ़ती गई पत्रकारिता में। तो धीरे धीरे मैं उसके बाद मैंने शायद अग्निकांड जब हुआ था 23 दिसंबर 1995 को, तो मैंने रामा टाइम्स अखबार है उसमें न्यूज भेजनी शुरू की। रामा टाइम्स के संपादक हैं श्री आर के भारद्वाज जी। वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे खबरें फोन पे बता दिया करो, क्योंकि उस समय टेलीफोन वगैरह सब सिस्टम सा, मतलब डबवाली के अंदर ऐसा माहौल हो गया था कि भेजना मुश्किल हो गया था खबरें को भी। तो मैं उनको सिर्फ टेलीफोन करता, फोन पे न्यूज लिखवा देता, वो अपने आप खबर लिखते और छाप देते। ऊपर नाम लिखा होता था रवि मोंगा। हाँ, उसके अंदर नाम था रवि मोंगा। अरे वाह। तो उससे मुझे ये हुआ कि मुझे और शौक मेरा बढ़ गया कि मेरा नाम भी अखबार में छपता है। लेकिन नाम तो छपता है, उससे पहले आपने कहां से शुरू किया? मेरा कहने का भाव यह है कि पहले कलम कहां चलाई? कलम तो मैंने पाठक मंच है वहीं से शुरू की थी मैंने, क्योंकि उससे पहले तो वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो मैंने +1 और +2 नॉन मेडिकल में की थी, लेकिन उस समय तो मेरी हिंदी में कुछ ज्यादा रुचि भी नहीं थी, मैं अच्छा लिखता भी नहीं था। वो जब पाठक मंच में मैंने 1-2 बार लिखना शुरू किया, या मेरे ये एक बार और थी, मुझे शेर और शायरी का और कविता लिखने का शौक पैदा हो गया मेरे अंदर। मैं थोड़ी छोटी लिखने लग गया। तो उसी दौरान मैं पाठक मंच में एक न्यूज टाइप आइटम सी भेजने लग गया, वो छपने लगी उस पर। तो इस समय मेरा मतलब उसी लिखने का जो शौक है मेरा वहीं से डेवलप हुआ, और मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते गए, और रामा टाइम्स के बाद आपने दैनिक भास्कर में भी कार्य किया। उस समय 2000 की बात है, जून 2000 में 4 जून 2000 को शायद अखबार लॉन्च हुआ था हरियाणा में, दैनिक भास्कर। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया भास्कर में। भास्कर को पत्रकार चाहिए थे हरियाणा में, डबवाली से मैंने अप्लाई किया और लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो मैं भी वहां इंटरव्यू दे के आया, टेस्ट दे के आया, तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब अखबार आने से 1 महीना करीब पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। ट्रायल पे था, डम्मी अखबार छपना शुरू हो गया था। उसमें अखबार पहले मार्केट में नहीं आया था, पूरे हरियाणा में टेस्टिंग चल रही थी, उसकी ट्रायल चल रहा था। तो मैंने खबरें वहीं से शुरू की, और दैनिक भास्कर में मैंने पत्रकारिता में इतना कुछ सीखा कि पत्रकारिता के सही मतलब और लिखने का ढंग, पत्रकारिता कैसे करनी है, क्या उसमें चाहिए, तो उसमें मैंने सारा कुछ सीखा।
एक मेरा सबसे बढ़िया स्कूल रहा मेरे लिए वो दैनिक भास्कर ही रहा। क्या बात है, पत्रकारिता का जो स्कूल रहा वो दैनिक भास्कर रहा। और भास्कर का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब भी सूर्य ही है। रवि का मतलब भी सूर्य ही होता है। तो सूर्य से सूर्य मिल गया मेरे ख्याल में। सूर्य से सूर्य मिल गया। मैंने 19 साल भास्कर में काम किया। अरे वाह। तो आजकल आप पब्लिक मंच चला रहे हैं, 11 साल इसको भी हो चुके हैं। ये सफर कैसा रहा? बस मैं उसके बाद ही मैंने ये पब्लिक मंच, मेरे दोस्त है सुभाष सेठी जी, तो हमने दोनों ने मिलकर अखबार शुरू किया था पब्लिक मंच। और अब मैं पब्लिक मंच में ही एडिटर के तौर पे काम करता हूँ, उसमें ही लिखता हूँ एडिटर के तौर पे। तो 11 साल हो गए उसमें भी। लोकल अखबार है डबली का, और लोग पसंद करते हैं अखबार को, बहुत पसंद करते हैं, अखबार को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपने बहुत तेजी से समय को बदलते हुए देखा है। एक वक्त ऐसा था आपके जीवन में कि खबर कैसे भेजें, एक फोन के माध्यम से आप खबर भेजते थे, लेकिन आजकल जो अखबार हैं, जो खबरें हैं, वो फोन के माध्यम से ही मिल जाती हैं। यानी कि स्मार्टफोन आ गए हैं, इंटरनेट का जमाना हो गया है। जब मैंने लिखना शुरू किया था उस समय फैक्स मशीन आ गई थी। ओके। तो भास्कर ने मुझे पहले दिन एक फैक्स मशीन दे दी थी, वहीं से मिली थी मुझे, और वहीं से हमने शुरू किया। और खबरें हाथ से लिखते थे, फैक्स करते थे, और वो छपती थी। कमाल। यही कमाल की बात ये है कि आज वर्तमान दौर के अंदर हर आदमी के हाथ में कैमरा है, वो फोटो खींचता है और अपनी फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी उसको वायरल कर देता है। चुनौती ये है कि वो जो न्यूज है वो कहीं फेक तो नहीं है, उसकी क्या प्रामाणिकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अखबार और सोशल मीडिया के बीच? सोशल मीडिया के बाद तो थोड़ा सा जमाना फास्ट तो हो गया कि तुरंत लाइव चलती है खबर और लोग देख लेते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को आज भी अखबार पढ़ना पड़ता है। वो इसलिए कि अखबार प्रामाणिक है। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, लाइव चल रहा है या कुछ चल रहा है, उसमें उसकी प्रामाणिकता उतनी नहीं होती। उसका मतलब उसमें लोग क्या देखे और क्या ना देखे, लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन जो अखबार में छप के आता है, खबर डिटेल में पूरी छप के आती है, अंदर की कहानी भी छप के आती है उसके अंदर, तो सही प्रमाणिक तरीके से लोगों को जानकारी उपलब्ध होती है। इसलिए लोग आज भी अखबार पढ़ते हैं, आज भी अखबार चल रहे हैं। यानी कि अखबार का जमाना चलता रहेगा, चलना भी चाहिए। रवि मोंगा जी, जब एक पत्रकार के रूप में एक खबर को लिखते हैं तो आप खबर लिखते वक्त क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूं कि खबर जब मैं लिख रहा हूं उसका कोई गलत प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े। जब वो पढ़े खबर को तो उसमें समाज को क्या फायदा हो सकता है, वो भी तथ्य डाले जाए। समाज को अगर कोई नेगेटिव खबर है तो उसमें ये होना चाहिए कि समाज को क्या नहीं करना चाहिए। और सकारात्मक खबर, ये भी मैंने भास्कर से ही सीखा। उसमें एक अलग कॉलम था कि सकारात्मक खबरें के लिए एक सोमवार को अखबार भी निकलता है भास्कर को, जिसमें नेगेटिव खबरें नहीं होती। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पहलू है। तो वो उसमें जो सकारात्मक, जो अच्छी बातें हो रही है, कोई सरकार भी कर रही है या कोई संस्था कर रही है, जो कहीं से भी कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भी एक खबर बन के उसमें दिया जाए। उसमें लोग पढ़ते हैं, लोगों की भावना उसी टाइप, मतलब उससे सकारात्मक होती है, पॉजिटिव थिंकिंग बदलती है, लोगों की विचार बदलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। तो सिर्फ नेगेटिव ही खबर नहीं होती, पॉजिटिव भी खबर होती, लिखना चाहिए। क्या बात है। और खबरों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मोंगा साहब, आपने कविता भी लिखी, शायरी भी लिखी, कुछ कहानियां भी लिखी। कलम से आपका बहुत गहरा रिश्ता है। कलम के माध्यम से आप समाज की जो समस्याएं उन्हें उजागर करते हैं। आपने नाटक भी किए हैं? नाटक भी किए हैं जी, और आपके साथ किए हैं। मेरे साथ इन्होंने टोबा टेक सिंह किया है। कैसा रहा वो अनुभव? टोबा टेक सिंह वो नावल था जिसके ऊपर वो नाटक बना था जी। और शायद वो नाटक का था नाम था रिश्ते अदा की रखिए ना। जी, रिश्ते अदा की रखिए ना। और वो बहुत अच्छा दौर था। वो नाटक जब हम तैयारी कर रहे थे, जो शूटिंग चलती थी, वो भी यादगार दिन थे। रिहर्सल करते थे हम, तो वो भी यादगार था एक दौर। और बहुत मेहनत की थी नाटक में। शायद मेरा उसमें रोल एक नूरदीन का रोल मेरा था। हालांकि वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एक सूत्रधार था वो नाटक का। वो जो सारे पात्रों के बारे में सारी जानकारी देता है, लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाता है। और उसमें भी आपका शायद वकील का था, रूपदीन शायद रोल था। तो उसके हमारे मित्र थे उसमें त्रिलोचन गोगी साहब, उनका मेन रोल था उसके अंदर, बहुत बड़ा रोल था।
तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह नाम से। हाँ। क्या बात है। वो इसीलिए भारत पाकिस्तान के जो विभाजन के ऊपर वो सारी बनी हुई थी नाटक की। शायद उनकी पंक्तियां आपको अभी याद होंगी कि रुख तां साडे सिर ते यारो पर कित्थे है इसदी छां, इंसानां दे नाम गवाचे रिश्तियां दा की रखिए ना। रिश्तियां बहुत लोगों ने वो नाटक इतना पसंद किया कि उस नाटक के हमने मंच पर कई बार मंच डबल के अंदर ही किया और बाहर जाके भी किया। बाहर जाकर भी किया। बहुत बढ़िया रहा यात्रा, ये खूबसूरत बढ़िया यात्रा रही। मोंगा साहब, जिंदगी के खूबसूरत लम्हे आपने देखे हैं, आगे भी देखेंगे। एक कलम, एक पत्रकार समाज में अपनी भूमिका जब सशक्त निभाता है तो उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियां तो बहुत होती हैं, क्योंकि सच कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, सच को दबाने के बहुत प्रयास होते हैं, लेकिन पत्रकार अगर सही सोच के साथ उसको लिखता है तो वो किसी चुनौती की परवाह नहीं करता। जब वो दौर था पत्रकारिता का, पहले वाला दौर था, उसमें तो एक पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। ये नहीं था कि खबर सामने पड़ी और उसको उठा लिया और भेज दिया या लाइव कर दिया, या इस टाइम नहीं था। वो कई बार तो हमें खबरें ढूंढ के भी लानी पड़ती थी, निकालनी पड़ती थी। हम जो जैसे सरकारी विभागों में हम जाते थे, वहां जाके बैठते थे, बात करते थे, लोगों से बात करते थे, तो वो कई बार ऐसी बात कोई निकल के सामने आती थी तो उसको जब छापते थे तो वो मतलब लोगों को जानकारी ऐसी मिलती थी कि यहाँ ये भी हो रहा है। ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ के अंदर लानी पड़ती थी। और कई बार तो ऐसी चुनौती होती थी कि हमें दूर तक जाना पड़ता था, गांव में अकेले चले गए, मोटरसाइकिल उठाई और गांव में चले गए, वहां से खबर लेकर रिपोर्टिंग। उसमें उस रिपोर्टिंग में डर भी रहता था कि हम अकेले आ गए, शायद कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन फिर भी अगर मन में ठान लिया तो वो सारा कुछ पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर। जो नए बच्चे, नए युवा आपके क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया माध्यम है अभिव्यक्ति का, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप इसी को पत्रकारिता ना माने। ये पत्रकारिता का सही ढंग नहीं है। अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन अगर पत्रकारिता करने चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, तो वो प्रॉपर तरीके से, जैसे एक मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, वो करें, बारीकियां सीखे पत्रकारिता की, खबर कैसे बननी है, कैसे का क्या डिजाइन है, डिजाइन तो ठीक है वो भी, लेकिन क्या तथ्य डालने हैं, किसी अधिकारी से हमने बात करनी है। मतलब एक सिर्फ हवा में ही मैंने टेबल स्टोरी ड्राफ्ट कर ली और छाप दी, सिर्फ वही खबर नहीं होती। खबर में सारे पहलू कवर होने चाहिए। जब लोगों के पास वो खबर जाए, पाठक के पास, जब वो उसको पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि उसकी संतुष्टि हो जानी चाहिए कि सभी पहलुओं पे आपने लिख दिया उसके अंदर। वो खबरें इस तरह बनती है, और ये तभी बनेगी जब एक प्रॉपर प्रशिक्षण लेंगे आजकल के युवा, और तब वो इसमें फील्ड में आएंगे। एक पत्रकार के रूप में आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में पत्रकारिता को लोकप्रियता के लिए नहीं होती। अरे वाह। वो होती है सच को उजागर करने के लिए। और जब सच उजागर होता है तो वो सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जाता है। वो बात हमेशा खिलाफ जाती है जब सच सामने आएगा, कहीं किसी भी सच लिखेंगे उठा के हम। तो सरकार को इस तरह की जो खबरें आती है या चलता है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को उसको एक मतलब मौके की तरह लेना चाहिए भी इसमें हमें ये बात बाहर निकाल कर दी है। अगर किसी विभाग में गलत काम हो रहा है या कहीं समाज में कुछ गलत हो रहा है और सरकार तक भी पता नहीं चल रहा है, और एक पत्रकार वहां अपना चुनौती को लेकर वहां जाता है और वो खबर निकाल के लाता है, तो सरकार को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और उस पर तुरंत एक्शन करना चाहिए। जो कुछ समस्या सामने लिखता है, अखबार में छपती है, तो इन चीजों पे विभागों को ये निर्देश होना चाहिए, जो विभागों के अधिकारी उनको निर्देश होना चाहिए कि जो अखबार में समस्या निकल के सामने आई है, लोगों तक पहुंची है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि इसकी लोगों के में और विश्वास बढ़े, सरकार के प्रति भी, पत्रकारिता के प्रति भी और विभाग के प्रति, और एक अच्छा वातावरण बने। अच्छा वातावरण फिर तभी बनेगा इससे। लेकिन एक वातावरण आपने शहर को भी दिया है, वो है G7 फैमिली का, जिसके मंच पर ना जाने कितने प्रोग्राम आपने किए। मुझे राजीव मैरिज पैलेस का वो प्रोग्राम भी याद है जब मोहम्मद रफी की याद में कार्यक्रम हुआ था। अब वो G7 फैमिली कहाँ से आपने शुरू किया? वो हम 7 मित्र थे, ग्रुप ऑफ 7 बनाया था हमने।
राजीव गुंबर थे और हैप्पी सचदेवा थे, वरुण भूसरी थे, धर्मवीर रंगीला जी थे, जेडी सिटी थे, और शायद मैं सुरेंद्र बिरदी थे। मतलब हम 7 मित्र थे, तो हमने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। और उसका जब शुरू में बनाया था, उसका एक ही मकसद था कि जो महान गायक हैं मोहम्मद रफी साहब, उनकी जो बरसी है या पुण्यतिथि है, उसके ऊपर कार्यक्रम करवाया जाए गीत संगीत का। उनके गीतों को, हाँ, उनको गीतों को गाए और जो उभरते गायक हैं उनको श्रद्धांजलि देते, उनको मंच भी मिलता था। मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि भी हो जाती थी। और वो बहुत साल लगातार हमने वो कार्यक्रम 31 जुलाई को होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो बहुत साल लगातार हमने किया है और प्रतियोगिताएं भी कराई है। बठिंडा से, पंजाब से, दूर दूर से ना, राजस्थान से भी उसमें गायक आते थे। देवेंद्र सिकंदर जी आज भी बहुत प्रमुख गायक हैं, तो वो कई बार अवार्ड भी जीत के गए हैं। जैसे दर्शन निर्मल जी थे, विनोद जी थे, बहुत अच्छे गायक आए हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े गायक को मंच दिया आपने। और आखिर में मेरा एक सवाल, पत्रकारिता के रूप में रवि मोंगा जी अपने लिए क्या सोचते हैं? अपने लिए अपने तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे करीब 25 से 27 साल हो गए पत्रकारिता में। तो अब तो यार मेरे खून में ही पत्रकारिता होगी शायद। कि अब तो सारा दिन पत्रकारिता ही सोचते रहते हैं कि आज क्या खबर लिखेंगे, आज क्या खबर बनाएंगे, क्या करना है। और हमें तो ये अब चुनौती इतनी होगी है कि सोशल मीडिया पे हमें भी करना पड़ता है। हमें भी यूट्यूब चैनल एक बनाना पड़ा है पब्लिक मंच के नाम से। जी। उसमें भी लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। तो अब तो पत्रकारिता भी सारा कुछ मैंने निकाल दिया है, अपनी काफी बड़ा हिस्सा उसमें लगा दिया है। तो अब मैं पत्रकारिता ही आगे भी करूंगा। मतलब सांस में बस गई है पत्रकारिता। क्या बात है, साइंस का स्टूडेंट, हिंदी की कविताएं लिखने वाला, शेरो शायरी करने वाला, और हाथ में कलम लेकर आज समाज की नब्ज को टटोलता है और अपने पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, टू द पॉइंट, शार्ट के दर्शकों? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो न्यूज, सभी न्यूज पे आप इस तरह आंख बंद करके विश्वास ना करें, उसको थोड़ा परखें जरूर। एक खबर को एक ही जगह पढ़ के भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको 3-4 जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़े, उसको सुने, देखे, तभी उस न्यूज की सच्चाई बिल्कुल विस्तार से सामने आएंगी। कई बार फेक न्यूज जो उसको हम देख लेते हैं, तो उसी को चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, उससे समाज को नुकसान भी होता है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल आपको ठीक लगता है। दोस्तों, मैं भी आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसी न्यूज आती है, जब भी आप उसको शेयर करते हैं, तो शेयर करने से पहले 10 बार सोचें जरूर कि आपका परखें जरूर और समझें कि आपकी की हुई शेयरिंग निश्चित तौर पर किसी के मानसिक पटल पर कितना प्रभाव डालती है। आओ अच्छे विचारों को गति दें। और अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर रवि मोंगा जी से मिल सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं और आप भी इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोंगा जी, आपने वक्त निकाला और ये वक्त हमें याद रहेगा। और मैं आपसे मिलकर हर वक्त कहता हूं, क्योंकि आप एक मिलनसार व्यक्ति हैं, और यही कहता हूं कि जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तू भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।